जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या हम महाशिवरात्रि का व्रत रखे हैं तो क्या हम अनाज खा सकते हैं, नमक खा सकते हैं। अगर महाशिवरात्रि के दिन आप अगर मंदिर जाती हैं तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसे हमें नहीं करनी चाहिए। तो महाशिवरात्रि के दिन हमें मंदिर जाते समय मंदिर में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो ज़रूर करनी चाहिए और कौन कौन सी ऐसी काम है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें मंदिर में बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को संपूर्ण जानकारियाँ मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले बता दूं दोस्तों कि महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो अब की बार 8 मार्च को पड़ा है, दिन है शुक्रवार। तो उस दिन प्रदोष व्रत भी है। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत करते हैं तो उसी दिन प्रदोष व्रत का भी व्रत करेंगे, महाशिवरात्रि के दिन ही करेंगे। बड़ी ही शुभ संयोग है। तो महाशिवरात्रि के दिन, उस दिन शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि भी है और प्रदोष व्रत भी है। तो सोने पे सुहागा है। एक ही व्रत, एक ही दिन दो दो व्रत करके दो दो फल प्राप्त कर सकते हैं जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं। और बता दूं कि जो ये महाशिवरात्रि का जो व्रत है ना, वो सभी को करना चाहिए, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो या कुंवारी लड़कियां हो। कुंवारी लड़कियां को तो खास करके करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे वर के लिए, वर तो सब किसी का मिलता है, जोड़ी तो भगवान ही बना के भेजते हैं। फिर भी कुंवारी लड़कियां को अपने मन पसंद वर चाहती है तो वो महाशिवरात्रि का व्रत जरूर करे। पुरुष भी रखे और महिला भी रखे। महाशिवरात्रि का व्रत सबको रखना चाहिए। मैं तो सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हर कोई महाशिवरात्रि का व्रत रखे, क्योंकि हम तो हर रोज़ ऐसे भी खाते पीते ही रहते हैं। एक दिन तो व्रत रखना है। और कौन सा ये जितिया या करवा चौथ या तीज के तरह निर्जला रखना है। ये तो खाते पीते व्रत रखना है। ये तो फलहारी व्रत है, फल फ्रूट खा सकते हैं, जिसको अन्न खाना है वो खा सकता है। इसमें सेंधा नमक भी खाया जाता है, तो वो सभी खा करके लोग व्रत रखता है। तो इसीलिए सभी को महाशिवरात्रि का व्रत जरूर रखनी चाहिए। अब चलिए दोस्तों, बता दे रही हूँ कि जिसके आसपास में मंदिर नहीं है वो महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करेगा, कैसे उस दिन पूजा पाठ करेगा। तो देखिए, अगर आपके आसपास में मंदिर नहीं है या है तो आप नहीं जा सकती हैं, नई नवेली दुल्हन है या कोई भी कारण हो सकता है तो दिक्कत है, तो आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोशिश करें कि जब आप व्रत रखी हैं महाशिवरात्रि का तो आप मंदिर जरूर जाएं। अगर आप मान लीजिए कि किसी कारणवश नहीं जा सकते हैं तो फिर आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। तो जो भी भांग धतूरा, जो भी फल फ्रूट, जो भी आपको चढ़ाना है आप अपने घर में ही चढ़ा दें। क्योंकि देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं। ये नहीं वो देखते हैं कि हाँ आप पहले फूल चढ़ा रही हैं या पहले प्रसाद चढ़ा रही हैं, तो ये सब नहीं देखते हैं। आपके अंदर का भाव अगर अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। इसीलिए आप अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप मंदिर जाए। व्रत रखी है तो मंदिर जाए, क्योंकि घर के पूजा में और मंदिर के पूजा में बहुत फर्क होता है। तो कोशिश करें कि मंदिर जाए। अगर आप नहीं जा सकते हैं फिर आप अपने घर में पूजा कर सकते हैं। अब चलिए अगला बात बता देती हूँ कि क्या हम व्रत में नमक खा सकते हैं। तो जी बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन नमक ये साधारण नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक खाना है। फल फ्रूट खाकर भी ये व्रत रखा जा सकता है तो ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन हर किसी का क्षमता एक जैसा नहीं होता है। हर किसी के पास में, मान लीजिए मैं कह दूँ तो हर किसी को मतलब उतना नहीं होता है कि मैं फल फ्रूट खरीद लूँ या कुछ भी, बहुत सारे मजबूरी भी हो सकती है। तो आप अरवा अरवी, जैसे अरवा चावल लोग भी इसमें खाते हैं, या वो कुटुम्ब की आटा, ये सब खा करके भी व्रत रखते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर आपका तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप नमक के खाए बिना नहीं रह सकती हैं तो आप सेंधा नमक खा लीजिएगा, नहीं तो आप फल फ्रूट खा करके भी रख लीजिएगा ये व्रत, क्योंकि फलाहारी है। अगर आपका मतलब उतना क्षमता नहीं है फल फ्रूट खरीदने का, फिर आप खा सकते हैं। तो ये नहीं है कि हम सब कुछ होगा तभी हम व्रत रखेंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है कि हाँ हमारे पास फल फ्रूट नहीं है या हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है,
तो हम व्रत नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं है। जितना है उतना में हमें पूजा करना है और जितना है उतना में ही हमें व्रत रखना है। बस मन में श्रद्धा होनी चाहिए, भक्ति होनी चाहिए, तो बाकी सब तो अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। क्योंकि भगवान जो है ना वो मन देखते हैं, ये नहीं देखते हैं कि आपने क्या चढ़ाया क्या नहीं चढ़ाया। इसीलिए श्रद्धा से पूजा पाठ कर लें, ठीक है। अगर आप चाहे तो उस दिन आलू के भुजिया भूज कर भी खा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल में भी खा सकते हैं, घी में भी भूज करके खा सकते हैं, मूंगफली भी भूज कर खा लीजिएगा फलाहारी के रूप में, दूध पी सकते हैं, सेब खा सकते हैं, केला का, मतलब इसमें हर चीज़ खाया जाता है। तो आप लोग ये सब फलाहारी करके भी आप व्रत रख सकते हैं। अब चलिए अगली बात बता देती हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन हमें पूजा कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं तो पहले वो अपना 16 श्रृंगार कर ले, क्योंकि 16 श्रृंगार करके ही शिव जी की पूजा करनी चाहिए। अब तो जानते ही हैं कि उस दिन शिव जी और माता पार्वती का शादी का वर्षगांठ है, तो शादी में तो हम लोग ऐसे भी सज धज के ही जाते हैं, तो इसीलिए शिव जी की पूजा आपको अच्छे से सज संवर के करनी चाहिए। और अब की बार तो इतना अच्छा दिन पड़ा है, शुक्रवार पड़ा है, तो आप लोग चाहे तो उस दिन बाल भी धो सकते हैं। बाल तो शिवरात्रि के दिन धोया जाता है, तो शुक्रवार के दिन बाल भी धो लीजिएगा। उसके बाद आप लोग 16 श्रृंगार करके फिर महाशिवरात्रि के दिन आप लोग पूजा कर सकते हैं। और महाशिवरात्रि के दिन आप जब भी सिंदूर लगाएं, तो अगर आपके पास में सिंदूरा है तो आप अपने सिंदूरा से ही सिंदूर लगाइएगा, बड़ा ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, जो रोज़ डिब्बी से लगाते हैं उससे लगा सकते हैं, लेकिन है तो आप सिंदूरा से लगाएं, चाहे वो लाल लगाएं या पीला लगाएं, लेकिन ध्यान रखें कि सिंदूरा से ही सिंदूर लगाएं। और जब भी आप मंदिर जाएं या घर में पूजा करें तो ध्यान रखें कि जब भी आप लोग माता पार्वती को सिंदूर लगाइएगा ना, तो वही उंगली उस दिन आप अपनी मांग में भी लगा लीजिएगा, 3 बार या 5 बार आप अपनी मांग में भी छुआ लीजिएगा। क्योंकि उस दिन माता पार्वती के शादी का सालगिरह है, तो उनके आशीर्वाद से मेरा भी सुहाग अखंड रहे, तो इसलिए आप अपने मांग में भी वही उंगली लगा लीजिएगा। तो ठीक है। और अगला बात बता दे रही हूँ कि महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती को आप लोग श्रृंगार का सामान ज़रूर चढ़ाइएगा, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, महाम और ये सब आप लोग ज़रूर चढ़ाइएगा। और वही सिंदूर चढ़ा करके लाइएगा, तो आप अपने सिंदूरा में उस दिन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि शुक्रवार का दिन है, अच्छा भी दिन है, और माता पार्वती और महादेव का सिंदूर के रूप में हम लोग प्रसाद अपने सिंदूरा में रखते हैं, तो आप लोग भी ज़रूर रखिएगा। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगली बात बता दे रही हूँ कि हमें महाशिवरात्रि के दिन या आप कभी भी शिव जी के मंदिर जाते हैं तो हमें कौन सी गलतियाँ हैं जो हमें नहीं करनी है। तो देखिए, जब भी आप मंदिर जाते हैं शिव जी के, तो शिव जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद आप अपने घर कभी लेकर के ना आएँ, और ना ही उस प्रसाद को खाएं उठा करके। कितने लोग हैं जो उठा करके खा लेते हैं या अपने पति या बच्चे को खिला देते हैं, तो ऐसी गलती हमें नहीं करनी है। क्योंकि उस प्रसाद को, जो चढ़ा हुआ शिव जी पे जो प्रसाद है ना, जो खाता है उसके घर में दरिद्रता आता है, गरीबी होती है, इसीलिए उस प्रसाद को नहीं खाया जाता है। ना ही खुद खाए और ना ही बच्चे को खिलाएं और ना ही पति को दे, तो सबसे अच्छा होगा जो प्रसाद आप ले करके थाली में गई हैं, जो भगवान को चढ़ा दी हैं, और जो प्रसाद बचा है थाली में, वो प्रसाद आप अपने घर ला करके और सभी लोग खा सकते हैं। लेकिन जो शिव जी पे चढ़ा हुआ प्रसाद है वो किसी को भी नहीं खानी चाहिए। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे फ़ायदा नहीं होता है, उससे उल्टा हमारा नुकसान ही होता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगला चीज़ बता दे रही हूँ कि जब भी आप मंदिर जाएं तो ध्यान रखें कि बेलपत्र कभी भी हमें ऐसे सीधे नहीं चढ़ानी चाहिए, उसको पलट करके चढ़ानी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा होता है, पलट करके चढ़ाएंगे तो बड़ा ही शुभ होता है। अब अगला बात बता दे रही हूँ कि और कौन सी गलती हमें नहीं करनी चाहिए मंदिर में। तो देखिए, शिव जी के पूजा में आपको तुलसी पत्र शिव जी पे नहीं चढ़ाना चाहिए। वो तुलसी जी का जो मंजरी होता है ना, जो फल के रूप में होता है, वो आप लोग चढ़ा सकते हैं, लेकिन तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपके पास में जितना
जितना प्रसाद हो जा रहा है, बेलपत्र, भांग, धतूरा या फल फ्रूट जो भी उस दिन, लेकिन और चीज़ चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन महादेव जी को महाशिवरात्रि के दिन बैर जरूर चढ़ाइएगा, बड़ा ही शुभ होता है। तो बैर मतलब चढ़ाइएगा शिवरात्रि के दिन, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और जितना सामग्री हो जा रहा है उतना चढ़ा करके आप भगवान जी को खुश कर सकती हैं। अगर आपके पास में कुछ भी नहीं है फिर भी आप सिर्फ 1 लोटा सादे जल चढ़ाकर भी महादेव जी को खुश कर सकती हैं। तो अब लेकिन आप लोग उस दिन जल जरूर चढ़ाइएगा। उसके बाद जब आप मंदिर में पूजा पाठ कर लें तो उसके बाद भगवान शिव का परछावन जरूर कर लीजिएगा 5 बार। ऐसे मुट्ठी बांध करके अपने हाथ में, एक हाथ पे आंचल ले लीजिएगा और अपना मुट्ठी बांध के ऐसे 5 बार परछावन कर लीजिएगा। जैसे हम दूल्हा का परछावन करते हैं ना, तो वैसे शिव जी का भी उस दिन परछावन है, तो आप लोग जरूर कर लीजिएगा। 5 या 7 बार हमें परछावन करनी है। तो इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि मंदिर में जब भी पूजा कर ले तो महादेव जी का परछावन जरूर करके आइएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाए तो ये सब गलतियाँ ना करे और जो इसमें सही है वो ज़रूर करके आइएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।